नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई चित्रांश विवेक। कल आप सभी का बोर्ड का एग्ज़ाम है सीबीएसई का क्लास 12th का, और उस 12th एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आप सबके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सारा मेरा गैस वर्क है और उम्मीद करता हूँ ये कल के एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। बट एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप अपनी जो रेगुलर प्रिपरेशन है और जो प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की वो करते रहिएगा। इन क्वेश्चंस को आप एडिशनल क्वेश्चंस की तरह से ट्रीट कीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है और क्वेश्चन है इफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू एल्फा टाइम्स आई प्लस जे कैप प्लस 4k कैप ऑन वेक्टर b is equal to 2 times I cap plus 6 times j cap plus 3 times k cap is 6 unit, then alpha is, that means a वेक्टर का b पर प्रोजेक्शन आपको दे रखा है, टोटल उसकी वैल्यू जो है वो 6 यूनिट है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा। एल्फा कहाँ दिखाई दे रहा है? एल्फा देखिए ये। तो सबसे पहले बच्चों हमें रिजल्ट याद होना चाहिए कि अगर ए वेक्टर का बी पर मुझे प्रोजेक्शन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये ए वेक्टर का बी पर प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला रहेगा। अब सबसे पहले आप ए डॉट बी फाइंड आउट कीजिए। ए की वैल्यू है अल्फा आई प्लस जे कैप प्लस 4k कैप डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर की वैल्यू है 2i प्लस 6j प्लस 3k कैप। आप दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कीजिए तो i डॉट आई 1 होता है, j डॉट जे 1 होता है और k डॉट k 1 होता है। तो यहां से आपके पास आएगा 2 अल्फा प्लस 6 और 4 3 जा 12, यानी कि आपके पास आने वाला है 2 अल्फा प्लस 18। अब अगर आप b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो b वेक्टर आपका ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। बच्चों इसको प्लस कीजिए, इसको एडअप कर दीजिए। 4 प्लस 36 प्लस 9 ये 49 हो जाएगा और 49 का रूट लेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी कि आपका जो a डॉट बी है उसकी वैल्यू है 2 अल्फा प्लस 18 और जो b वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड आ गया 7। अब 2 अल्फा प्लस 18 अपॉन 7 आपका प्रोजेक्शन हो गया और ये प्रोजेक्शन किसके इक्वल होना चाहिए? 6 के इक्वल होना चाहिए। तो पुट कीजिए 2 अल्फा प्लस 18 अपॉन 7 इज इक्वल टू 6। यहां से कैलकुलेट करें 2 अल्फा प्लस 18 इज इक्वल टू 42। यहां से 42 में से 18 माइनस कीजिए, 2 अल्फा इज इक्वल टू 24, यानी अल्फा इज इक्वल टू 12। और ये ही आपके इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो एक बार फिर समझ लें, आपके पास था ए वेक्टर, दूसरा था बी वेक्टर। ए का बी पर प्रोजेक्शन आपको दिया हुआ था जो कि 6 यूनिट के इक्वल दिया हुआ था। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा। ये क्वेश्चन आपका जो 12th सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है उसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। आइए दूसरा क्वेश्चन लेता हूं।
बच्चों जो दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, जो मैंने पिक किया है, वो मैंने डिफरेंशिएशन का पिक किया है और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करता हूं। इफ x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इज इक्वल टू 0 वेयर x इज नॉट इक्वल टू y। Now we have to prove that dy upon dx is equal to minus 1 upon 1 plus x raised to the power 2। तो क्वेश्चन है आपका x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स अगर 0 के इक्वल है, यहां पर x जो है वो y के इक्वल नहीं है। आपको प्रूव करना है कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, इस फंक्शन को सॉल्व करके dy ओवर dx निकालने की कोशिश करें तो वो आना चाहिए -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई 12th क्लास के रिगार्डिंग, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया और ये क्वेश्चन पहले भी बोर्ड में आ चुका है। तो देखिए इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। आपको जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन को आप नोट डाउन कर लीजिए। x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इस टर्म को ट्रांसपोज कीजिए। बच्चों आप दोनों साइड पर स्क्वायर कीजिए, तो जब स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएंगे, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, वाई स्क्वायर को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। वाई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे और एक्स स्क्वायर वाई को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जब आप इसको फैक्टर करिएगा तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। और जब आप इसे फैक्टर करेंगे तो यहां पर कॉमन आपके पास आ रहा है एक्स वाई, तो एक्स वाई अगर आप कॉमन लेंगे तो यहां आपके पास बचेगा वाई और यहां बचा एक्स। फर्दर यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये x माइनस वाई हो जाएगा और आपके पास बाहर आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स वाई और ब्रैकेट में x माइनस वाई। इसे कैरी ऑन करते हैं। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई और यहां पर आ गया x माइनस वाई। अब अगर आप इस पूरे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दें, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई ब्रैकेट में x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस पूरे एक्सप्रेशन में से x माइनस वाई बच्चों कॉमन आ रहा है तो उसे कॉमन ले लीजिए। आपके पास बचा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अब जब दो फैक्टर्स जो हैं उनका प्रोडक्ट करने पर 0 आ रहा है तो इसका मतलब उनमें से कोई एक फैक्टर जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। नाउ x माइनस वाई कैन नॉट बी इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन गिवन दैट x डज नॉट इक्वल टू y इन दिस केस। यहां पर दे रखा है कि x y के इक्वल नहीं है, तो x माइनस वाई तो 0 हो नहीं पाएगा।
तो क्या जीरो हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये जीरो हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स को ट्रांसपोज करें, माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए। आपके पास y की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अब जैसे ही आप इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, हमें जो क्वेश्चन प्रूव करने के लिए बोला गया है वो हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन रूल लगाइए, डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x। आप इसको u मान लीजिएगा, इसको v मान लीजिएगा, माइनस को बाहर ले लीजिएगा। तो यहां पर किस तरह से फॉरवर्ड होगा क्वेश्चन, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस को तो बाहर लिया आपने x को u माना है और 1 प्लस एक्स को आपने v माना है। तो क्वेश्चन रूल लगाइए, v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए बच्चों, 1 प्लस एक्स बाहर रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, x बाहर रहेगा, 1 का 0, x का 1 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट करने पर आ गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और ये ही मुझको प्रूव करना था कि अगर मेरे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो मुझे डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल करके ये लेकर के आनी थी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पिक किया है, और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये 2 मार्क में जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं हमारे 12th क्लास के सीबीएसई एग्जाम में, उस कंटेंट को बिलोंग करेगा। तो देखिए क्वेश्चन है, tan इनवर्स ऑफ -1/√3 प्लस cot इनवर्स ऑफ 1/√3 प्लस tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -π/2। तो इस क्वेश्चन को बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। जो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस कर रहा हूं आप सबके साथ। तो यहाँ पर आपको हमेशा जो आईटीएफ के क्वेश्चंस हैं उसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद होनी चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही आपका, जिसको आप रेंज भी कहेंगे आईटीएफ के लिए, उसी में आपकी वैल्यू लाई करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कभी भी गलत नहीं आएगा। तो देखिए 1 बाई 1 मैं तीनों फंक्शंस जो आपको दे रखे हैं उनको अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ। सारी वैल्यूज को प्लस कर देंगे और अपने आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहला फंक्शन है tan इनवर्स ऑफ -1/√3। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर एक रिजल्ट याद रखिएगा कि tan इनवर्स -x ये होता है माइनस ऑफ tan इनवर्स x। आप इस रिजल्ट को याद रखिएगा। आपको अपने आप जो क्वेश्चन की वैल्यू है, जो फंक्शन की वैल्यू है, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही आएगी। ठीक है, तो tan इनवर्स -1/√3 हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/√3। अब tan में बच्चों ये देखें कि 1/√3 जो है वो कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो tan में जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। 30 डिग्री का मतलब अगर आप इसे रेडियन में कन्वर्ट करें 30 डिग्री को, इट विल बी इक्वल टू π/6। तो
तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई माइनस का π/6। ये आपका जो पहला टर्म था उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है। अब आ जाइए दूसरे टर्म पर। दूसरा टर्म क्या था आपका? कॉट इनवर्स 1/√3। एंगल एक्चुअली पॉजिटिव है तो यहाँ आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट वैल्यू से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो कॉट इनवर्स ऑफ 1/√3, आप ये देखें कॉट में 1/√3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है और वो डिग्री यहां पर पुट कर दीजिए। तो कॉट इनवर्स, ये कॉट में वैल्यू होगी 30 डिग्री की, ठीक है, सॉरी 60 डिग्री की। और यहां से आपके पास आ गया π/3। आपके पास दो जो टर्म्स थे उनकी वैल्यू आ गई। आपके पास पहली वैल्यू आ गई माइनस का π/6, दूसरी वैल्यू आ गई π/3। आपके पास तीसरी वैल्यू बची हुई है tan इनवर्स साइन ऑफ माइनस π/2। जैसे ही आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे और तीनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास आ जाएगा। देखिए आगे, हमारा जो लास्ट टर्म था वो लास्ट टर्म हमारा था tan इनवर्स साइन ऑफ माइनस π/2। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। साइन 90 की वैल्यू प्लस का 1 होती है, बट साइन अगर आप माइनस थीटा ले लें तो वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, आपको यहाँ जरूरत पड़ेगी। साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन में अगर आप माइनस π/2 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो वो माइनस साइन π/2 के इक्वल हो जाएगी। और साइन 90 की वैल्यू हम जानते हैं सभी 1 होती है, तो ये -1 आ गया आपके पास। तो यहां से आपके पास क्या आ गया? tan इनवर्स ऑफ -1। अब अभी रिजल्ट आपने नोट किया था कि tan में अगर इनवर्स में माइनस आ जाए तो माइनस tan इनवर्स x के इक्वल हो जाता है। तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स 1, और ये π/4 की वैल्यू होगी, क्योंकि 1 जो होता है वो tan में tan 45 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है या वैल्यू देता है। तो आपके पास अब तीनों एक्सप्रेशन की वैल्यू आ चुकी है। हमने पहले दो एक्सप्रेशन की वैल्यू पहले स्टेप में इवेल्युएट कर ली और लास्ट हमने इसकी इवेल्युएट कर ली है। तो इसकी वैल्यूज को पुट कीजिए। देखिए इसकी वैल्यू आपकी आई थी -π/6, आपकी इसकी वैल्यू आई थी π/3, और इसकी वैल्यू अभी अभी जो आपने निकाली वो निकाली माइनस का π/4। तो इन तीनों वैल्यूज को आप प्लस कर दीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये हो गया -π/6 प्लस π/3 माइनस π/4। π/6 का मतलब होता है आपका 30 डिग्री, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और ये होता है 45 डिग्री। तो 30 और 45 जोड़िएगा तो 75 आ जाएगा, प्लस का 60 माइनस का 75 यानी माइनस का 15 डिग्री। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और अगर इसे आप रेडियन में चेंज करना चाहें तो π/180 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो π/12 के इक्वल आपका आंसर आ जाएगा। आप ये भी आंसर में दे सकते हैं। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं, समझाए हैं, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे। एक बार फिर कहना चाहूँगा, ये क्वेश्चंस मेरा जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का उसके बेसिस पर मैंने बनाए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़िए, कर भी ज़रूर लीजिएगा, पर साथ में अपनी प्रिपरेशन को भी तैयार रखिएगा। केवल इन्हीं क्वेश्चंस के भरोसे मत बैठिएगा।
बाकी बच्चे कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।